ओम शांति। 25/1/2025। मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है या कर रहे हैं, वो हैं तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान वाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान वाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, यह पाठशाला है। भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूं, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परमपिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। यह जो चित्र बनाया है यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बैगर बन गए हो, अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस या नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसीलिए संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। कहाँ की? सतयुग की। जो बोला है सबसे मुख्य हिस्ट्री है सतयुग और त्रेता की, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका या लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। ऐसा नहीं है नीचे से निकल आएगी, लेकिन फिर क्या बोला? द्वारिका हो सकती है लेकिन लंका नहीं। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। द्वारिका कैसी बताते हैं? पूरी सोने की बताते हैं ना, सोनी द्वारिका कहते हैं उसको। तो सोने की द्वारिका निकलने की बात नहीं है, लेकिन क्या है जमीन के अंदर जो सोना है, इसीलिए बोला द्वारिका निकल सकती है, लंका नहीं। तुम समझाते हो सच्चा सोना था वो सब लुट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है।
कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है, तुम समझा सकते हो। सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता। कोई कहते हैं यह कैसे हो सकता, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? अनेक मत मतांतर है, एक ना मिले दूसरे से, कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, यह भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, कोई महल बनता है, स्थापना होती है तो दिखता है ना कि महल बन रहा है, बस अब बनने वाला है, तो खुशी ही होती है। लेकिन क्यों भूल जाते हैं स्वर्ग की स्थापना को घड़ी घड़ी? क्योंकि ये बेहद है ना, स्व स्थिति में गया माना स्वर्ग। तो ये कैसे स्थापना हो रही है, कैसे एक एक करके आत्माएं स्व स्थिति में जा रही हैं, वो तो नहीं दिखता है। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है, बाप को याद नहीं करते। याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए, सारी दुनिया से वैराग्य। मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते हैं यह सब नरकवासी कब्रिस्तानी है, यह सब खत्म हो जाने हैं। अभी हमको वापस घर जाना है, इसीलिए सुखधाम शांतिधाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गंवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता, चिल्लाते ही रहते, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है बाबा आओ, सुख धाम ले चलो, सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा यह अंतिम जन्म है। इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है, नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे? तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है, बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। अभी तक जितना मालूम पड़ा है, बाकी जो रहा है वो मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के, लेकिन जो पहले तैयार हुआ तो उसका नाम वाला होता है। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई, अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी, सो भी फिर से बनानी होगी। यह चक्र बुद्धि में सिमरन करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। यह बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे मनुष्य से क्रिश्चियन या मनुष्य से सिख, नहीं, मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। माना जो पुराने संस्कारों को मिटा के बनना है उसमें है मेहनत, इसलिए मनुष्य से देवता का गायन है दूसरे धर्मों में भी। लेकिन जो क्रिश्चियन है, वो सिख हैं, वो बनना नहीं पड़ता,
वो अपने अपने संस्कारों के अनुसार सिर्फ उस धर्म खंड में चले गए, माना कन्वर्ट हो गए, तो वो कोई विशेष बात नहीं हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे। कौन? जो अभी साइंस सीख रहे हैं, और जो बेहद की साइंस माना, बेहद की साइंस माना साइलेंस, वो सीख रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, एक साथ होता है ना, साइंस और साइलेंस, तो वो भी थोड़े वर्षों में क्या हो जाएंगे, बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। यह साइंस वहां सुख देने वाली होगी, यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं, आगे तो यह बिजली गैस आदि कुछ नहीं था, अभी तो देखो क्या हो गया। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते हैं। वहां ऐसे नहीं होगा, वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे। चैतन्य धरणी माना कहो या उनको चैतन्य नदियां कहो, नदियां तो सब होंगी, माना यमुना किनारे बोला है स्वर्ग की स्थापना, लेकिन चैतन्य नदियां उसमें जो 7 मुख्य गाई गई हैं वो सभी होंगी। बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको डबल इंजन मिली हुई है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, जब पहाड़ी चढ़ना शुरू करो तब तुमको जरूरत है किसकी, डबल इंजन की। तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर सेवा कर रहे हैं, बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं कहाँ लड़कर बॉम्ब्स ना चला दे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। कब ये वाणी चली है, तब से क्या लग रहा है, ये डर है कि कहीं बॉम्ब्स ना गिरा दे। तब से लेके क्या है, ये इतने वर्षों तक रुके हुए हैं कि जब तक बच्चों की स्थापना ना हो विनाश नहीं होगा। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनको तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है, बाप को याद नहीं करते। सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम्ब लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर यह दुम्ब छूट जाएगा। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर खत्म हो जाए। हम आत्मा है, शरीर रूपी दुम्ब साथ में है,
लेकिन जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे फिर ये क्या होगा, इससे ममत्व छूट जाएगा। तो यही फिक्र है कि कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर खत्म हो जाए, हम श्याम से सुंदर बन जाए। अब शरीर खत्म होने के बाद आत्मा श्याम से सुंदर बनी कि नहीं बनी कैसे पता चले? इसका मतलब कौन सा खत्म होना है शरीर को? जो उसका ममत्व है, बुद्धि से गया मना, आप मुए तो सब कुछ खत्म हो गया। मेहनत तो करनी है ना, प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र जो भोपाल के हैं, उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई है, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है, मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है, कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं, यह पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ। रखकर क्या करेंगे? सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने, दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है या कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इतने ढेर ब्राह्मण। वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं मन मना भाव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहां भी कोई मरे वहां पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र है मन मना भाव। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, यह तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम्ब को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, यह मेहनत करना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभाव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति क्या करती है? मन स्थूल प्रकृति की तो बाहर है, लेकिन जो दुम्ब आपके साथ है तो क्या होगा? जब उसमें खिटपिट होगी तो वो सबसे पहले क्या करेगा? अपनी तरफ। वरना आप चाहते हो कि शरीर से बुद्धि निकाल के कहाँ ले जाए? ऊपर ले जाए, शरीर से डिटैच, देहधारियों से डिटैच। तो आकर्षण कैसे करती है प्रकृति अपनी तरफ? कोई भी उसमें खिटपिट जब होती है तो अपनी तरफ खींचती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोह। जिससे बहुत लगाव होता है और उसको दुख हो जाए तो क्या होता है? आपको भी दुख होता है ना। तो शरीर में खिटपिट है लेकिन आप तो शरीर नहीं हो,
नहीं होना शरीर, फिर भी दुख होता है या खुशी होती है कि हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ? दुख होता है ना। तो जिससे अटैचमेंट होता है उसको तकलीफ होती है, तो आपको भी तकलीफ होती है। तो जब नष्टो मोहा बन जाएंगे इस शरीर से तो क्या होगा? क्या बताया? जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की या देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला ना सके, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। स्लोगन है पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। सत्यनारायण की कथा सुनिए, व्रत भी रखते हैं ना, तो सत्यनारायण का व्रत रखना अर्थात पवित्रता का व्रत, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति। उन्नीस 8/2024। ग्रंथ को समझते हैं कि यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं यह गुरु की जैसे देह है, ऐसे सिख लोग समझते हैं। परंतु गुरु नानक ने बैठ थोड़ी ही ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया। नानक के धन में क्या हुआ? शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया तो वो आत्मा तो अवतरित हुई है, जो पवित्र आत्मा आई। तो ये नहीं कहेंगे वो बैठकर लिखते नहीं है। जो ऊपर से आने वाली आत्मा है वो क्या करते हैं? ओरली सुनाते हैं। बाद में क्या होता है? ग्रथित करना माना ग्रंथ बनाना, उसको ग्रथित करते हैं कि हमें क्या क्या बोला गया, और फिर उसको प्रैक्टिकल जीवन में जो धारण करे। तो उन्होंने क्या समझ लिया कि ये कुछ जो भी ग्रंथ में लिखा हुआ है ये क्या है? गुरु गोविंद सिंह का शरीर है, क्योंकि शरीर सहित तो धारणा की ना उसने, क्योंकि वो बाद की पीढ़ी है। गुरु नानक ने तो अवतार लिया और ज्ञान को सुनाया। सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे हैं, एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए हैं। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं यह श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ, वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। नानक का ग्रंथ है जिसने कभी भी क्या नहीं किया? ना नहीं किया, सदा ही देवताओं को सहयोग किया, उनका है ग्रंथ। वैसे ही श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। अगला है, गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी। उसने ही कहा है मामेकम याद करो, मैं इस साधारण तन में आता हूं। श्री कृष्ण साधारण थोड़े ही है, वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। और बाप क्या कहते हैं? कितना कहना पड़ता है बाप को, मामेकम याद करो, मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मामेकम याद करो। वो भूल ही नहीं पाएंगे जो प्रभाव होगा। जब जन्म होगा बिजली चमक जाएगी तो कितना प्रभाव हो गया। असाधारण को तो वैसे भी भूलना मुश्किल होता है। आपके मन को कुछ असाधारण सा दिखा दिया जाए तो उसकी छाप पड़ जाती है ना। और कोई एकदम साधारण स्वरूप में हो तो क्या होगा? वो कहना पड़ेगा याद करो, याद करो। वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। तीसरा है, याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। ना उस समय जब ये वाणी चल रही है तब समझा रहे हैं, ऐसे ऐसे युक्ति बता रहे हैं। फिर जब ये कल्प पूरा हो जाएगा, 3 कल्प फिरते हैं ना, 3 मूर्तियों का पाठ चलता है, तो ये कल्प तो रिपीट होता है।
तो जब ये कल्प पूरा होगा फिर क्या करेंगे? फिर भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। फिर क्या करेंगे? इनको भी सब कुछ छुड़ाकर अपना, जैसे आदि में छुड़ाया ऐसे फिर भी आकर सब कुछ छुड़ाकर अपना रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे, बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे, यह राजधानी स्थापन होती है। 20/8/2024। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। कैसे यात्रा करते हैं ब्राह्मण? मोस्टली 5 स्वरूपों की यात्रा कर लेते हैं, 3 वतन की यात्रा कर लेते हैं, परम धाम में गए, वहां बाबा से शक्ति ली, वापस आ गए। कितने सेकंड की यात्रा है? कुछ मिनटों की ही यात्रा करते हैं ना। यहाँ क्या कह रहे हैं बाबा? अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। अभी जो यात्रा करते हैं, अभी कौन सी यात्रा करते हैं आप? मिनट या सेकंड वाली ही यात्रा करते हैं ना। परम धाम गए, बाप के सन्मुख बैठे, ये विजन वो विजन, फिर लौट आते हैं। उन यात्राओं से तो लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। अगर तुमने इस यात्रा को छोड़ा नहीं, ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हुए क्या होगा? वापस नहीं लौटेंगे। माना जिस पुरानेपन को छोड़ दिया, जिस नीचे की स्टेज को आपने छोड़ दिया, उससे आगे बढ़ गए, उससे फिर नीचे आपको कभी आना ही नहीं। इसका मतलब इस यात्रा में लौटना नहीं होता। भले पार्ट में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। वहां तो ब्राह्मण कुछ सेकंड की, मिनट की यात्रा करते हैं, फिर जब कर्म संबंध में आए तो वही लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष। लेकिन तुम जब इस यात्रा में रहते हो तो फिर जब पार्ट तो बजाओगे, लेकिन पुरानी दुनिया नहीं। तुम्हारी सृष्टि कैसी होगी? एकदम नई। दूसरा है सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं कि यह फेल हो जाएंगे। बाप भी समझते हैं यह फेल हो जाएंगे। टीचर भी समझते हैं कि यह सबको इतना निश्चय है। और बच्चे क्या कहते हैं? हम तो आपको बहुत याद करते हैं। बाबा कहते हैं मानेंगे ही नहीं। बाबा तुम्हारी चलन से समझते हैं। हम उनको अपने मनसा का रिकॉर्ड देते हैं, हम मनसा से बहुत याद करते हैं। बाबा कहते हैं जो याद करता है वो कैसा होता है? मोस्ट लवली। कल बोला था ना, याद करने वाला तो कैसा होना चाहिए? याद करने से संग का रंग लगता है, तो वो भी वैसा लवली हो जाना चाहिए, अंदर बाहर दोनों। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं यह फेल हो जाएंगे। बाप भी समझते हैं यह फेल हो जाएंगे। बाप को तो पहले ही पता चलता है, जब घर में ही बच्चा पैदा हुआ है, उसके लक्षण तो दिखते हैं, स्कूल में तो बाद में जाएगा। फिर टीचर भी समझ जाएगा कि यह फेल हो जाएगा। सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। भल भाषण में तो बहुत होशियार हैं, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। बाबा पास और फेल का सर्टिफिकेट कैसे देते हैं? माना चलन से बाबा ये समझ जाते हैं कि ये कितना याद करते हैं। भले भाषण में बहुत होशियार है, लेकिन बाबा कभी मानेगा नहीं कि ये तो याद में बहुत मस्त रहते हैं। तो कहा याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता ही नहीं। ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की, बाबा मानेंगे ही नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, तो कोई कैसे कहेगा कि हमको फुर्सत नहीं? भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। इसमें कितनी कमाई है? बहुत बहुत कमाई है। क्योंकि उसी समय तुम क्या ये महसूस कर सकते हो, इंद्रियों का सुख भी है और एक तरफ अतीन्द्रिय सुख भी है। तो दोनों में से कहाँ बुद्धि ज्यादा रही, कहाँ कम रही, वो चेक कर सकते हो ना। तो कितनी कमाई हो जाएगी। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी हैं, योग है नहीं, वह अहंकार भी गिरा देता है। अगला है, तुम बच्चे तो महान सौभाग्यशाली हो जो आकर साहबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमोप्रधान बने हो जो बात मत पूछो। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे।
कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। बाप को भी गाली दी, और वो भी कैसी बोला, कच्ची गाली। और इतने पहले क्या बने, इतने महान सौभाग्यशाली कि उस साहब को तुमने पहचाना और साहबजादे माना उसके बच्चे बने। लेकिन फिर बाद में डिसरिगार्ड किया या गाली दी। गाली माना किस सेंस में, क्या गाली देते हैं? पहले बाप के बच्चे बने, फिर कहते हैं अब इसमें भी बाप है, उसमें भी बाप है, ये है वो है, बहुत सी बातें आ जाती है ना, तो एक को छोड़ दिया। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे, कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। बाप की ग्लानि कब होती है, जब बच्चे कोई पाप कर्म करते हैं। तो नाम किसका खराब होता है, बाप का। तो जैसे बाप को गाली खिलाने के निमित्त बने ना। 21:8-24 यहाँ यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी या वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। जबकि कितना महत्व है भक्ति मार्ग में किसका, साक्षात्कार का। ब्राह्मणों की दुनिया में कितना महत्व है, ब्राह्मणों की मन बुद्धि में भी बहुत महत्व है। इतनी मेहनत करते हैं याद की, एकाग्रता की, अभी कोई विजन सामने आ जाए तो कितना खुशी होती, नहीं खुशी होती कि आज ये देखा, सपने में देखा, साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कह रहे हैं अक्सर करके ये सब होता है यह ज्ञान मार्ग, ये साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। यह सिर्फ इशारा मिलता है कि यहाँ जाओ। किसी को भी साक्षात्कार होता है तो क्यों, उसकी जहां भावना बैठी है उसको उसी का दैवीय स्वरूप दिखता है ना, उसी का ही क्यों दिखता है, क्योंकि जो एक्चुअल दैवी स्वरूप है वो तो उसके सामने नहीं है, उसको तो पहचान नहीं है। लेकिन जहां से वो कनेक्टेड है, कम से कम उसी का दिव्य स्वरूप देखे तो क्या होगा, वो आत्मा आगे बढ़ेगी ना। तो भगवान को तो हर एक को अपनी भक्ति का फल देना है, तो वो अपना आत्मा भावना के आधार से भी बाबा बाबा कर रही है, याद कर रही है, तो क्या होगा, उसको आगे बढ़ने के लिए जो भी निमित्त है उसको क्या होगा, फिर साक्षात्कार उसी का होगा ना। यह सिर्फ इशारा मिलता है कि यहाँ जाओ, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, माना साक्षात्कार हुआ तो सिर्फ एक रास्ता मिला सदगति का, कि यहाँ जाओ और फिर वहां जो क्या बताया जाएगा, सदगति के लिए पुरुषार्थ बताया जाएगा, तो वो करो। ये तो सिर्फ एक क्या है, इनविटेशन कार्ड कह लो, साक्षात्कार, कि वहां चलो। ये जो जहां तुम फंसे हुए, तुमने इतने जन्म भगवान को ढूंढा है, बहुत भक्ति की तुमने, तो कम से कम कुछ ऐसा तुमको विजन दिखाएं तो तुमको आकर्षण हो। बुद्धि तो इतनी सात्विक नहीं है ना कि सिर्फ मुरली सुन सुन के, ज्ञान सुन के वो समझ ले, इसीलिए उनको कुछ दिव्य दिखाना पड़ता है। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में बढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पड़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। दूसरा है भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ, तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए, देवताओं को भी दिल होती है। यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहां महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। क्या चाहते हैं देवताएं भी, कि इतना शुद्ध बाप की याद में तैयार किया हुआ भोजन जो ब्राह्मण तैयार करते हैं, बाबा की याद ही क्या है, अन्न है ना, उसी को ही इतना शुद्ध कर देना, इतना रिफाइन कर देना निसंकल्प स्टेज में, तो क्या तैयार कर दिया। अनाज तो याद है ही, जो हम पहले भी करते थे, बाबा बाबा, अव्यक्त स्थिति, मुरलियां, सब कुछ अव्यक्त था, वो सब क्या है, अनाज ही था ना। लेकिन अनाज को भी क्या करना पड़ता है, लंबा समय लगता है उसको बनाने के लिए, पकाने के लिए, अग्नि देनी होती है, तो क्या हो जाता है वो उस भोजन के लिए, कि ये याद में बनाया हुआ। माना याद को भी कैसे रिफाइन करते करते इन्होंने क्या बना दिया, ज्वाला रूप अवस्था में टिका दी, टिक गए। माना तो उस तब जब ब्राह्मण वो भोजन तैयार कर लेते हैं, फिर वो देवताएं क्या करते हैं, उनका वरण करते हैं, माना मिलन होता है। ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। बाबा तो समझते हैं अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा।
तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बाबा समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ेंगे तब क्या होगा? गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। मानो उनको शरीर छोड़ने का इंतजार है और तुमको अमर लोक में जाने का इंतजार है। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई भी बात होती नहीं है। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धनमाल आदि होता है। बाकी हाँ, सुख होगा, बड़ी आयु होगी, इतनी अच्छी बात है। इतना धनमाल नहीं होगा, इतने साइंस के साधन सुविधाएं ना भी हो, लेकिन क्या होगा उनके पास भी? सुख होगा और आयु भी बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? काल का जो प्रश्न है, 4 घंटा की आत्मिक स्थिति में 8 घंटा एक बात की याद। हाँ जी, 4 घंटा माने 244 मिनट की थी 4 घंटा मना हुआ। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल 240 जो। हाँ, हाँ, तो 8 घंटा बाप की याद। देखो, बाप की याद मतलब ये इसमें क्या माना अंतर? 8-10 घंटे की जब हम मेहनत करते हैं ना, तब उसमें से मेहनत करते हाँ, हैं। उसमें से सार तो इतना निकलता है 4 घंटे का। वो पॉइंट में यही समझाया है ना कि कम से कम 4 हाँ, घंटा तो एकदम अच्छी वाली जो पावरफुल याद होनी चाहिए। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल से ही रिलेटेड है। जब वो सार उसमें से 4 घंटे निकल रहा है, फिर धीरे धीरे जब वो सहज हो जाएगा, फिर हमारी कैपेसिटी और बढ़ेगी, तो हमारी मेहनत बढ़ेगी, फिर उसमें से सार और ज्यादा निकलेगा। वैसे तो बाबा ने एक जगह ये भी बोला है 24 घंटे जब अव्यक्त स्थिति हो जाएगी तो 8 घंटा बीज रूप अवस्था होगी। लेकिन इस पॉइंट में तो 8 घंटे का ही है। 8 हाँ 8 घंटे में 4 घंटा हाँ, रिफाइन वाले। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।